हालेलुया, यीशु मसीह की। तो इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा सेवकाई में आपका स्वागत है। और आज के वचन में हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वाणी से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 13 वचन को हम देखेंगे। और यहाँ पे पहले पोर्शन के अंदर लिखा है, और हमें परीक्षा में ना ला। बोलो, और हमें परीक्षा में ना ला। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो हमें सिखा रहा है, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हमेशा, प्रभु हमें परीक्षा से बचा के रख। क्या करके रख? लेकिन फिर भी जब हम इस संसार के अंदर चल रहे हैं, जब इस संसार के अंदर हम जी रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं को हम सामना करते हैं और हमें समझने की जरूरत है। बहुत समय हम भेद समझ नहीं पा रहे परीक्षा में और ताड़ना में। बोलो, परीक्षा ताड़ना। एक हाथ को ऐसे बोलिए, परीक्षा ताड़ना, परीक्षा ताड़ना। कई बार हम परीक्षा को ताड़ना समझ रहे हैं और ताड़ना को परीक्षा समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है, लेकिन परीक्षा नहीं होती। कई बार वो ताड़ना होती है हमारी। कई बार हमारी ताड़ना हो रही है और हम समझ रहे परीक्षा परीक्षा परीक्षा। हमें उस भेद को समझने की जरूरत है, परीक्षा क्या है, ताड़ना क्या है। इसीलिए हम प्रभु का जो वचन है वो हमें सिखा रहा है। हमारी प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए, प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला। लेकिन जब भी हम इस संसार में चल रहे हैं, इस संसार में हम जी रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर से हम गुजरते हैं। और जो परमेश्वर के वचन के अंदर जो परीक्षा के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है पैरासमोई। ग्रीक के अंदर उस जो शब्द को इस्तेमाल किया है परीक्षा के लिए वो है पैरासमोई। पैरासमोई का मतलब होता है शैतान या संसार की ओर से परखा जाना या सताया जाना। बोलो, शैतान या संसार की ओर से परखा जाना या सताया जाना। हमें समझना है परीक्षा क्या है और परीक्षा कैसे हमारे जीवन के अंदर कार्य करती है। यदि आप देखोगे प्रभु के पवित्र वचन में याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 12 वचन को हम पढ़ें। यहां में लिखा प्रभु के वचन में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। बोलो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। पहली बात जो प्रभु हमारी जिंदगी के अंदर चाह रहा है वो बात क्या है? परीक्षा के अंदर स्थिर रहना। क्या रहना? जब हम स्थिर रहेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ अद्भुत कर रहा है। बहुत बार हम परीक्षा में डोल रहे हैं, बहुत बार हम परीक्षा का सामना नहीं कर पा रहे, बहुत बार हम परीक्षा में खड़े नहीं हो पा रहे। हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है वो मनुष्य धन्य, वो बेटा धन्य, वो बेटी धन्य, वो भाई धन्य, वो बहन धन्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्योंकि लिखा वचन के अंदर आगे, बोलो, वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। परीक्षा के साथ परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है जब हम खरे निकलते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु हमें मुकुट देता है, या वो हमारे लिए आदर मान देता है, या वो हमें आगे बढ़ाता है। और इसीलिए हमें समझना है परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के अंदर जो भी इस दुनिया के अंदर हमें रखा है, परमेश्वर चाहता हम स्थिर रहें। नंबर 2, हम खरे निकले। नंबर 3, हम उस मुकुट को प्राप्त करें जिसको देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। तो हम परीक्षा कौन लेके आता है? परीक्षा क्या है? कैसे आती है परीक्षा हमारे जीवन के अंदर? यदि हम देखें अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम परीक्षा का सामना करते हैं। सबसे पहले जो परीक्षा हमारी जिंदगी के अंदर लेके आता है, यदि आप देखोगे प्रकाशित वाक्य है उसका 12 अध्याय उसके 9 वचन को यदि हम पढ़ें, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। बोलिए, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है। आपको पता है सांप का रूप लेके जो शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, क्या किया? आदम और हवा को बहकाया। और वो जो अजगर है एक चिन्ह है, बड़ा अजगर
जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, वो जो सारे संसार का भरमाने वाला है, इसीलिए उसे एक चिन्ह दिया गया। यदि आप देखोगे हर एक प्रोडक्ट का एक चिन्ह होता है, हर एक जीवन का एक चिन्ह है, क्रूस एक चिन्ह है, और जो अजगर है एक चिन्ह है कि वो शैतान का चिन्ह है कि जो पुराना सांप जो सारे संसार का भरमाने वाला है, और उसी के द्वारा हमेशा जीवनों के अंदर परीक्षा को लाया जाता है। वो तरह तरह के ट्रैप्स बना रहा है, वो तरह तरह के जाल बना रहा है, वो तरह तरह की युक्तियां बना रहा है, और अपनी सारी सेना के साथ हर दिन इस युक्तियों को बनाने में लगा रहा है कि किस प्रकार से हर एक इंसान के जीवन के अंदर वो परीक्षा को लाके उसके जीवन को नष्ट कर दे। और दूसरी जो परीक्षा आती है वो कैसे हमारे जीवन के अंदर आती है। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 14 वचन को, और यहाँ में लिखा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। बोलो परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा और अभिलाषा के द्वारा खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आपको पता हमारे अंदर बहुत बहुत सारे जीवन के क्षेत्र हैं, और उनमें से एक क्षेत्र है अभिलाषा, या हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं लालसा। आज यदि आप देखोगे हमारी बहुत बहुत सारी अभिलाषाएं, बहुत बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छा को पूरा करने के लिए हम हमेशा कुछ भी दांव के ऊपर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ भी करना पड़े, किसी स्तर तक नीचे गिरना पड़े, लेकिन मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, वो चीज मुझे चाहिए, उस चीज को मुझे प्राप्त करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला जो परीक्षा हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट करती है वो अभिलाषा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर इफेक्ट करती है। यदि आप देखोगे आज शैतान ने अलग अलग तरीके के ट्रैप्स को बना रखा, जालों को बना रखा। यदि आप देखोगे ना, जितने भी जो जीवन देने वाले प्रोडक्ट है ना, उनको हमेशा एक साधारण पैक के अंदर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे बादाम है, उदाहरण के तौर पे जैसे काजू है, अखरोट है, जितना भी जो फ्रूट है ना, ड्राई फ्रूट है, उनको साधारण पैक के अंदर रखा जा रहा है और कोई उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन यदि आप देखोगे जितना भी नाश करने वाली चीजें, उनको हमेशा एक आकर्षण के अंदर डाला जा रहा है। अभी जो नशे के प्रोडक्ट है ना, अभी उनके ऊपर तरह तरह के बहुत मन को लुभावने वाले ऐसे अट्रैक्शन डाले आ रहे। ये चित्र वो चित्र, यदि आप शराब को देखोगे उसकी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। वो बोतल इस तरह की, वो बोतल उस तरह की, उसका विज्ञापन ऐसा, उसका विज्ञापन ऐसा। क्यों? ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो आपको खींच सके, ताकि वो आपको गुलाम बना के आपको बंदवाई के अंदर ले आके उस नाश के अंदर ले जाए। इसीलिए शैतान हमारे ऊपर अभिलाषाओं के जाल को डालता है। यदि आप देखोगे अलग अलग तरह के जाल शैतान जिंदगी के अंदर लेके आ रहा है, लेकिन हम कैसे उन जालों का सामना कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम पूर्ण रीति से समझ पा रहे हैं ये शैतान का जाल है और मुझे कभी भी इस ट्रैप के अंदर फंसना नहीं है, मुझे इस जाल में फंसना नहीं है, मुझे इस अभिलाषा में फंसना नहीं है। अगर मैं फंस गया, मेरा जीवन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। कई बार हमारी जिंदगी में एक ही मौका होता है, यदि उसमें हम फंस गए तो हमारी जिंदगी नाश हो जाती है। हालेलुया। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमें हमेशा प्रभु का वचन चुकन्ना कर रहा है। प्रभु का वचन हमें बता रहा है यदि हम अभिलाषा में जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है, और हम अभिलाषा के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या बंधन और मुसीबतें आ सकती हैं। यदि अभिलाषा के प्रति आप सावधान नहीं है, आपके जीवन में अगला कदम क्या हो जाएगा? यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसकर और खिंचकर कहां पे पड़ता है? पाप में पड़ता है। कहां पे पड़ता है जी? पाप ऐसे आपके जीवन पे अधिकार नहीं ले लेता। पहले अभिलाषा उसको जो आपके जीवन के अंदर लेके आती है और वो आपको खींचना शुरू कर देती है। और यदि आप आज देखोगे मोबाइल के अंदर तरह तरह की अभिलाषाएं, क्या उनको देख रहे आज इंसान खिंचता चला जा रहा, खिंचता चला जा रहा, खिंचता चला जा रहा, और खिंचते 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 पाप उनके जीवन के अंदर राज्य करना शुरू कर देता है। और प्रभु का वचन कह रहा है जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को लेके आता है। बोलो, जब पाप बढ़ जाता है तो क्या लेके आता है? ऐसे मृत्यु नहीं आ रही। यदि मृत्यु आ रही है उसका प्रथम कारण क्या है? अभिलाषा। नंबर 2 कारण क्या है? पाप। नंबर 3 कारण क्या है? मृत्यु।
अभिलाषा से पाप उत्पन्न होता है, पाप से मौत उत्पन्न होती है। और इसीलिए प्रभु का वचन में बार बार सावधान कर रहा है, बार बार वो हमें चुकन्ना कर रहा है। अभिलाषाओं को कंट्रोल करना, क्या करना? अभिलाषाओं के ऊपर लगाम लगाना। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी के अंदर विजय पाने के लिए हमें बुलाया, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है परीक्षा के ऊपर हमें जयवंत होना। हम कैसे जयवंत हो पाएंगे? यदि एक और वचन को देखोगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 13 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा इस प्रकार से प्रभु की वाणी में, और यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। बोलो, यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। आज यदि हम देखें, शरीर हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, और जिधर को शरीर हमें मुड़ रहा है उधर को हम मुड़ रहे हैं। शरीर जिधर को चाह रहा है उधर को हम जा रहे हैं। शरीर जो हमें मानने के लिए बोल रहा है, जो देखने के लिए बोल रहा है, जो करने के लिए बोल रहा है, उसी प्रकार हम कर रहे हैं। लेकिन वचन प्रभु का क्या बोल रहा है? यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। लेकिन यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे, बोलो, यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे। प्रभु में क्या चाह रहा है? आत्मा क्यों दिया गया? वचन क्यों दिया गया? अभिषेक क्यों दिया गया? अभिषेक सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं है, अभिषेक सिर्फ नाचने के लिए नहीं है, लेकिन जो अभिषेक प्रभु ने हमें दिया, वो अभिषेक इसीलिए हमारे अंदर डाला गया। आज परमेश्वर बाहर से हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रहा, लेकिन अभिषेक हमारे अंदर है, और हम जो प्रभु का मंदिर है, परमेश्वर की हम रचना है। और जब भी हम प्रभु के पास आ रहे हैं, जब भी हम वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर डालता है। क्या डालता है? और यहां भी लिखा है, यदि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे, क्या मारोगे? तो क्या हो जाओगे? जीवित रहोगे। आज यदि आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग अपने पुरानी जो लालसाओं के ऊपर, पुरानी इच्छाओं के ऊपर, पुरानी बातों के ऊपर, पुरानी सोचों के ऊपर, पुराने चलन के ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहे। बहुत समय एक चीज हमें गुलाम बना के रखे हुए है। बहुत समय हमारे पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। बहुत समय हमारी जिंदगी को एक ही पाप नाश किया जा रहा है, और वो घुन की तरह हमें खा रहा है, लेकिन हम चाह के भी उसके ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहे। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण है आत्मा से अभी तक शरीर के अंदर हम गए नहीं, और आत्मा के द्वारा हमने शरीर को पूर्ण रीति से नियंत्रण में नहीं लाया, ताकि आत्मा के द्वारा हम देह की क्रियाओं को मार दें। क्या कर दें? और जो भी बात प्रभु की इच्छा के विरोध में उठती है, और जो भी बात परमेश्वर के रास्ते में हमें रोक रही है, और जो भी बात हमारी जिंदगी के अंदर बंधन बनी हुई है, उन बंधनों को आत्मा के द्वारा नष्ट कर दें। इसीलिए आत्मा को जो परमेश्वर की तलवार के रूप में, वचन को जो परमेश्वर की तलवार के रूप में कहा गया, और तलवार हमेशा रक्षा के लिए होती है। किसके लिए होती है? हमारे हाथों में परमेश्वर ने 2 धारी तलवार दिया है। परमेश्वर के वचन को क्या बोलते हैं? लोहे की बनी तलवार नहीं, मनुष्य की बनी तलवार नहीं, लेकिन कैसी तलवार? 2 धारी तलवार, जो दोनों तरफ से काटती है। और इस तलवार के द्वारा कोई भी लालसा, कोई भी अभिलाषा, कोई भी पाप, कोई भी दुष्टता आपकी जिंदगी के ऊपर राज्य नहीं कर सकती। यदि आत्मा का चलन हमारे जीवन के अंदर बढ़ता चला जाए, आत्मा की भरपूरी हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ती चली जाए, तो हम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमारी जिंदगी के अंदर आत्मा को भेजा। इसीलिए प्रभु ने अपना वचन हमें दिया, ताकि वचन को हम समझे, ताकि वचन को हम पूरा करें, और आत्मा की भरपूरी हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ती चली जाए। और जब आत्मा की भरपूरी हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारे अंदर से बदलाव अपने आप आना शुरू हो जाएगा। हमारे बदलने से हम नहीं बदलेंगे। हम कितनी भी कोशिश कर लें, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर जाके आप उस जाल में फंस रहे हो। थोड़े समय के बाद जाके फिर उन्हीं कामों को आप कर रहे हो। कारण क्या है? अभी तक आप शरीर की अवस्था में। बोलो, अभी तक आप शरीर की अवस्था में। पड़ोसी को बताइए, दूसरे उंगली करके बताइए, अभी तक आप शरीर की अवस्था में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा है? हमें ये जो परीक्षाएं हमारी जिंदगी में आ रही है ना, जो बातें हमारा पीछा कर रही है, बहुत कई बार पूर्वजों से वो बातें हमारे ऊपर चल रही, वही हमारा बाप कर रहा था, वही हम कर रहे हैं, वही हमारे बच्चे आगे कर रहे हैं। वही पिता कर रहा था, वही पुत्र कर रहा है,
वही आगे बेटा कर रहा है। वही बीमारी उसको थी, वही बीमारी उसको है, वही बीमारी आगे आ रही है। ये क्या है? बहुत समय वो बातें हमारा पीछा कर रही हैं, बहुत समय बहुत चीजें हमारे ऊपर परीक्षा के रूप में जयवंत हो रही हैं, लेकिन प्रभु चाह रहा है आत्मा के द्वारा जब हम देह की क्रियाओं को मारेंगे तो परमेश्वर हमें विजयी बना के खड़ा करेगा। ताली बजा के प्रभु की तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी परीक्षा को हारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह को कभी भी शैतान किसी क्षेत्र के अंदर हरा नहीं सका। और जब वो इस दुनिया में थे तो हमेशा हर परीक्षा के ऊपर, क्योंकि वो 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य। बोलो 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य। हमारी तरह उनको भी इच्छाएं, हमारी तरह उनको भी भूख लग रही है, हमारी तरह उनको भी प्यास लग रही है, हमारी तरह उनको भी जो जीवन के अंदर जो जिस प्रकार से हम गुजर रहे हैं उसी प्रकार से उन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। लेकिन हम देखेंगे यीशु मसीह ने हर परीक्षा के ऊपर विजय को पाया। उनसे पहले यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, आदम हवा को देखोगे, आदम और हवा परीक्षा के अंदर फेल हो गए। बोलो आदम और हवा परीक्षा के अंदर फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वचन उनके जीवन में नहीं था। क्या नहीं था? जब इस शैतान ने आके उनको बताया कि जब तुम ये फल खा लोगे ना, क्या खा लोगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अभी क्या थे वो? क्या थे आदम और हवा? परमेश्वर के तुल्य ही थे। क्या थे? परमेश्वर बड़ा परमेश्वर था, आदम छोटा परमेश्वर था, हवा छोटी परमेश्वर थी। अभी कौन सी कमी बाकी थी कि वो आके शैतान उसको बोल रहा है यदि तुम फल खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुली हुई थी तभी तो प्रभु के साथ सहभागिता थी ना। लेकिन शैतान के झूठ को उन्होंने सच मान के, क्योंकि शैतान उनको गिराना चाह रहा था। आज भी यदि आप देखोगे ना, बहुत समय वो इसी प्रकार के झूठ को लेकर आता है, इसी प्रकार की चालबाजी को लेकर आता है, ताकि उस झूठ पे विश्वास करके प्रभु के वचन से हम अलग हो जाएं। आज प्रार्थना की जो संगति को वो हमारे जीवन से अलग करना चाह रहा है, परमेश्वर के वचन की संगति को वो हमारी जिंदगी से अलग करना चाह रहा है, प्रभु की आज्ञाकारिता को वो हमारी जिंदगी के अंदर से अलग करना चाह रहा है भाई बहनों। और बहुत बार हम उसके बंधन में फंस जाते हैं और परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। जो वो कह रहा है ना, जो झूठ हमारे सामने आ रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी परिस्थिति के द्वारा, किसी भी हालात के द्वारा, वो झूठ बोल के हमें हमारी जिंदगी से अलग कर देता है। आदम और हवा के साथ उसने ऐसा किया, वचन उनकी जिंदगी में नहीं था, इसीलिए क्या हो गया? वो परीक्षा के अंदर फेल हो गए और सब कुछ उन्होंने खो दिया। यदि हम अब्राहम को देखें, अब्राहम के जीवन के अंदर परमेश्वर की संगति थी और अब्राहम परीक्षा के अंदर पास हो गए। अब्राहम क्या हो गए? यदि हम दानियल को देखें, दानियल परीक्षा के अंदर पास हो गए। यदि हम शमूएल को देखें, शमूएल परीक्षा के अंदर पास हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह को देखें, उन्होंने हर एक परीक्षा के ऊपर विजय पाई। कैसे विजय पाई? उनका जीवन आज हमारे लिए एक उदाहरण है। यदि यीशु मसीह ने विजय पाई तो हमें भी विजय पानी है। बोलो यदि यीशु ने विजय पाई है, मुझे भी विजय पानी है। अपने को रात लगा के बोले, यदि यीशु ने विजय पाई तो मुझे भी विजय को प्राप्त करना। सबसे पहली विजय कैसी थी? यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के उपवास में थे, और जैसे उपवास के दिन खत्म हुए, अभी उनको भूख लगी, वचन कह रहा है उनको भूख लगी, तभी शैतान एकदम से परखने के लिए आ गया। किसको परखने के लिए? यीशु मसीह को। सोच के देखिए हम क्या है, यीशु को परखने के लिए आया, और पहली बात जो वो यीशु मसीह को बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि वो रोटियां बन जाए। क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखिए 40 दिन जिस इंसान ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं, अभी शैतान आके परख रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। क्या यीशु मसीह बोलते पत्थरों को रोटी बनती नहीं बनती? बनती या नहीं बनती? बन जाती।
लेकिन यीशु मसीह कभी अपनी जो सामर्थ्य उनके ऊपर है वो अपने ऊपर कभी भी इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी सामर्थ्य प्रभु देता है ना, वो हमेशा दूसरों की आशीष के लिए होती है, दूसरों की उन्नति के लिए होती है, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए होती है। कोई भी ताकत या सामर्थ्य प्रभु हमें दे रहा है वो अपने प्रयोग के लिए नहीं है। यदि आप देखोगे, कभी भी नदियां अपना जल नहीं पीती, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, और जो ताकत प्रभु ने हमें दी है वो ताकत हमेशा दूसरों के लिए। अभी यीशु मसीह बोल देते पत्थर से वो रोटी बन जाती, लेकिन वो बात परमेश्वर के लिए महिमा का कारण नहीं होती। इसीलिए यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह बोल रहे हैं लिखा है, उसने नहीं कहा शैतान मैं तुझसे बोल रहा हूं, लेकिन क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। बोलो, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहता है। क्या रहता है? परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहता है। और पहली बात में, पहली चाल में शैतान क्या हो गया? फेल हो गया। अभी उसने सुन लिया यीशु मसीह किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वचन का। क्या कर रहे हैं? वचन का। किसका इस्तेमाल किया? वचन का। अभी उसने बोला मैं भी वचन का इस्तेमाल करूंगा। आज यदि आप देखोगे विश्वासियों पे जो ना शैतान गलत शिक्षा के द्वारा उनके ऊपर, उनके जीवन में वचन का इस्तेमाल करता है। अभी शैतान क्या बोल रहा है? यीशु मसीह को वो एक ऊंचे कंगूरे के ऊपर ले गया। कहां पे ले गया? यदि देखो परमेश्वर का मंदिर जहां पे बना हुआ था, उस घाटी से वो कंगूरा 700 फुट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 700 फुट। उस कंगूरे के ऊपर ले जाके यीशु मसीह को बोल रहा है, लिखा है कि इस परमेश्वर के दूत तेरी रक्षा करेंगे, इसीलिए तू इस कंगूरे से अपने आप को नीचे गिरा। क्या कर ले? अपने आप को नीचे गिरा ले। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया उसको? वचन से। शैतान किस बात का इस्तेमाल कर रहा है? वचन का। कई बार हम सोचते हैं ना शैतान वचन नहीं जानता। आज हम तो सिर्फ अभी 2 साल से, 4 साल से, 10 सालों से बाइबल को पकड़ा है, लेकिन शैतान को करोड़ों करोड़ों साल का अनुभव है। कितना अनुभव है? करोड़ों करोड़ों साल का अनुभव है। स्वर्ग की उपस्थिति में वो रहा, स्वर्ग से गिराया हुआ वो श्रापित स्वर्गदूत है, और हमारे से बहुत बढ़ के वो वचन को जानता है। लेकिन समस्या एक ही है, वो वचन को जानता है लेकिन मानता नहीं। बोलो, जानता है, जानता है, मानता नहीं। कई बार हम भी जानते हैं लेकिन मानते नहीं। अभी क्या हो गया? शैतान क्या, तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसको? लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा। बहुत बार हम प्रभु की परीक्षा करते हैं, प्रभु तू ऐसा कर, प्रभु तू ऐसा कर दे, ऐसा हो जाएगा ना मैं तभी विश्वास करूंगा। वो विश्वास नहीं है। आप क्या कर रहे हो? प्रभु की परीक्षा कर रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कभी भी प्रभु की परीक्षा ना करो। वो परीक्षा हमारे लिए हमेशा जो नुकसान का कारण बन जाएगी। भाई बहनों, हमें हमेशा कहना चाहिए प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा तू चाहता है प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए प्रभु। और तीसरी जो परीक्षा जो यीशु मसीह के ऊपर शैतान लेके आया, उसको बहुत ऊंचे जो पहाड़ के ऊपर ले जाके सारी दुनिया का वैभव और सारी दुनिया का जो जलवा उसने दिखाया। और क्या बोल रहा है? यदि तू मुझे गिरकर दंडवत करे, क्या करे? तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूं। किसको बोल रहा हूं? जिसने सब कुछ बनाया। यीशु मसीह को बोल रहा है वो, यदि तू मुझको गिर कर दंडवत करे। काय की परीक्षा थी? आराधना की परीक्षा। काय की परीक्षा? आराधना। काय की परीक्षा? आराधना। उसको बनाने वाले को कह रहा है तू मेरे आगे गिर कर यदि दंडवत करे मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? शैतान तू केवल प्रभु की आराधना कर और उसी के नाम को महिमा दे। और वचन में लिखा है जैसे यीशु मसीह ने ये बोला, शैतान उनके पास से चला गया। आज यदि हम देखें हमारे जीवन के अंदर ये 3 तरह के ट्रैप खास करके हमारे जीवन में शैतान लेके आता है। रोटी की परीक्षा। आज इंसान आम इंसानों की तरह बहुत विश्वासियों के जीवन में भी मैंने देखा रोटी की परीक्षा है। रोटी क्या करेंगे, कहां से खाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए कहां से भी इंतजाम करे, लेकिन वो हमारे लिए अद्भुत रीति से करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कभी भी परमेश्वर के जो वचन को रोटी के पीछे ना छोड़ दें।
प्रभु की उपस्थिति को रोटी के पीछे ना छोड़ दें, प्रभु की आज्ञाकारिता को रोटी के पीछे ना छोड़ दें, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। वचन हमारे लिए जीवन देगा, वचन हमारे लिए छुटकारे को लेकर आता है, वचन हमारे लिए भरपूरी को लेकर आता है, वचन हमारे लिए अद्भुत करता है। इसीलिए हमें हमेशा वचन के ऊपर अपने ध्यान को लगाना, और जब भी हम वचन के ऊपर ध्यान को लगाएंगे, प्रभु हमारे लिए चमत्कार करके हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरी परीक्षा क्या थी? प्रभु की परख की परीक्षा। कैसे कर ले? छलांग मार यहां से। कई बार हम परखते प्रभु, कई बार हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। मैं ऐसे करके देखता हूं, मैं ऐसे करके देखती हूं, परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। हम जानबूझ के अपने जान को समस्याओं के अंदर ना डालें। यीशु मसीह को पता था यदि मैं छलांग लगा दी, स्वर्गदूत आके मुझे संभाल ले, उसको कुछ हानि नहीं हो सकती थी। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने ऊपर से छलांग नहीं लगा। कई बार हम जानबूझ के उन पापों के अंदर छलांग लगा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं? प्रभु बचाए, मैं ये कर दूंगा ना, प्रभु बचा ले, फिर क्षमा मांग लेंगे, फिर गलती जो है ना प्रभु से माफी मांग लेंगे, प्रभु क्षमा कर देगा। प्रभु बार बार क्षमा नहीं करेगा। जब भी आप गलतियों को कर रहे हो जानबूझ के, कौन से पापों को प्रभु क्षमा करेगा? जो अनजाने में हो। लेकिन जानबूझ के जो भी गलतियां आप कर रहे हो, उनकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। किसी भी रूप में चुकानी पड़े, लेकिन चुकानी पड़ेगी। बार बार आके क्षमा कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन जब हम वचन का आदर करते हैं, हम अपने जीवन को संभाल के रखते हैं, हम अपने जीवन को बचा के रखते हैं, भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारे लिए हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और तीसरी जो बात थी वो धन दौलत की। आज धन दौलत, सोना चांदी बड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी धन दौलत, सोना चांदी हमें हमारे को उद्धार नहीं दे सकता, हमें मुक्ति नहीं दे सकता, हमें परमेश्वर की उपस्थिति को खरीद के ला के नहीं दे सकता। आप चंगाई को पैसों से नहीं खरीद सकते। इसीलिए हमेशा हमें जो परमेश्वर ने जहां भी हमें रखा है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमें उन सब संसारिक चीजों के पीछे ना भाग के हमें प्रभु के वचन के पीछे भागने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को थामेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर हमें उस महिमा में लेके जाने के लिए हर समय तैयार है। एक वचन और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन, और यहां लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। जब हम प्रभु के वचन को थाम के क्या करके रखते हैं? वचनों में दिया गया वचन पढ़ के छोड़ने के लिए नहीं है, वचन भुलाने के लिए नहीं है। कई बार क्या होता है, इधर सुना उधर से निकाल दो। कई बार जो वचन हमें करने के लिए कह रहा है वो हम नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु की वाणी कह रही है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम के रखा है, इसलिए मैं भी तुझे उस बड़ी परीक्षा से जो सारे संसार के ऊपर आने वाली है बचा के रखूंगा। क्या करके रखूंगा? बचा के। अभी सारे संसार पे एक परीक्षा आने वाली है। इस सारे संसार को परखने के लिए, अलग अलग करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जो योग्य होंगे, जिनके पास वचन होगा, धीरज का वचन होगा, जिन्होंने पवित्र जीवन जिया है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए समर्पण करा है, जिन्होंने बड़े बड़ी परीक्षाओं के ऊपर विजय पाई है, आकर्षणों पे और हर प्रकार की लालसाओं पे, हर प्रकार की दुष्टता की शक्तियों के ऊपर, हर प्रकार की जो पाप की चीजों को ठोकर मार के जिन्होंने अपने जीवन को वचन के द्वारा थाम के रखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर भी हमें क्या करेगा? बचा के रखेगा और उस महिमा में वो हमें लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाह रहा है हम हमेशा अपने जीवन के अंदर सावधान रहे, वचन हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा हमें बचाने वाला बन जाए। हमें वचन को समझना, हमें जो भी बात आ रही है हमें समझने की जरूरत है। ये बात किसी व्यक्ति की तरफ आ रही है, किसी व्यक्ति की तरफ से आ रही है, मुझे कैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना, मुझे कैसे उससे बच के रहना, मुझे कैसे उस पाप से अलग होना है, मुझे कैसे उस परीक्षा से बचना है। और जब हम धीरज के वचन को थाम के परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, प्रभु में विजय बनाएंगे, इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी प्रभु में जयवंत करके खड़ा करेंगे। आंखों को हम बंद करें, सिर को हम झुकाएं, मिलकर हम तारीफ करें। अभिलाषाओं से हम अपने जीवन को दूर करें,
संसार और संसार के सारे आकर्षण से हम अपने आप को दूर करें, हर प्रकार की दुष्टता की बातों से हम अपने आप को दूर करें, आंखों को हम पवित्र करें, कानों को हम पवित्र करें, जीभ को हम पवित्र करें, हृदय को हम पवित्र करें, हाथों पैरों को पवित्र करके प्रभु की संगति में हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु का वचन, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवनों के ऊपर राज्य। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह में प्रभु, तेरे वचन ने हमसे बातचीत की है प्रभु, और तेरी वाणी ने हमें सिखाया प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर पाप में पड़ता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को लेकर आता है प्रभु। अंधकार की कोई भी योजना इस अभिलाषा के साथ कोई भी व्यक्ति को प्रभु जी गिराने ना पाए। और प्रार्थना करते हैं हर एक को जीवंत बना, हर एक को खुदा अपने वचन के द्वारा आगे बढ़ने के लिए मत सकता है। वो तेरे वचन का आदर करें प्रभु। जिस प्रकार प्रभु अब्राहम ने, जिस प्रकार दानियल ने, यूसुफ ने प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तेरे सभी संतों ने विजय को पाया, प्रभु यीशु मसीह ने विजय को पाया, हमें भी विजय बनाकर प्रभु तेरे ईश्वर के आगमन के लिए तैयार कर। तेरे पवित्र नाम की हम आराधना करें, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु, सारी प्रशंसा तुझे देते हैं प्रभु जी। तू खुदावन अपनी आत्मा के द्वारा अद्भुत कर, द्वारों को खोल दे, जीवनों को खोल दे, आत्माओं को खोल दे, अपने वचन के लिए सबको तैयार कर प्रभु जी। सब बातों को खुदावन ठोकर मारते हुए, हर एक लालसा को ठोकर मारते हुए, हर एक पाप को ठोकर मारते हुए, हर एक अपवित्रता को ठोकर मारते हुए तेरी संगति में खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं के ऊपर विजय पाने वाले बन जाएं। तेरे पवित्र नाम के हम करते हैं, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको दे। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे।